4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर एक कंटेनर में कुछ पटाखों में आग पकड़ने के कारण लोगों का ध्यान उस बंदरगाह पर गया और अचानक से एक बड़ा धमाका हुआ। उसी समय इजराइल के जहाज़ हवा में तैर रहे थे। लोगों को लगा कि ये इजरायली वायुसेना का हमला है। लोगों को इसलिए भी लगा क्योंकि 22 जुलाई को सीरिया में हिजबुल्लाह नाम के आतंकी संगठन के एक कमांडर को इजरायली वायुसेना के हमले में मारा गया। इसके बाद से ही सीरिया और लेबनान की झड़प इजराइल से हो रही थी और 4 अगस्त को भी जिस दिन ये विस्फोट हुआ उस दिन इजराइल ने सीरिया में कुछ जगह पर बमबारी की थी। ऐसे में बेरूत के लोगों का शक इजराइल पर गया। हालांकि फिर लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हसन दियाब ने इसे स्पष्ट किया और यह बताया कि बंदरगाह पर 6 साल से रखे लगभग 2700 मैट्रिक टन से अधिक, एक्यूरेट नंबर शायद 2750 मैट्रिक टन अमोनियम नाइट्रेट के कंटेनर में आग पकड़ने के कारण ये विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना भयावह था कि 200 किलोमीटर तक के रेंज में 3.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अभी तक लगभग 150 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। 4000 प्लस लोग जख्मी हुए तथा इस कारण वहाँ के कैबिनेट और वहाँ के प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्चुअल पाठशाला में। लेबनान में हुआ ब्लास्ट इस दशक का दूसरा सबसे बड़ा अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट है। 2015 में ही चाइना में इसी तरीके का एक ब्लास्ट, जिसे तियानजिन विस्फोट के नाम से जाना जाता है, हुआ था। सो इसलिए ये एक यूपीएससी के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। आइए देखते हैं कि हम इस टॉपिक को आगे कैसे पढ़ेंगे। लेबनान एक्सप्लोजन, चूँकि कई दिनों से अखबारों की सुर्खियों में बना रहा, इसीलिए इससे संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट को जानना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, इसके कैपिटल के बारे में जानना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आपको जानना चाहिए। फिर हमें बहुत ही मूल बात अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानना चाहिए पड़ेगा। बहुत ही सामान्य तरीके से हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमें इस घटना के होने के कारणों के बारे में चर्चा करनी होगी। फिर इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इस घटना का मनुष्य और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि इसी तरीके की कोई अन्य घटना किसी और देश में अगर हुई होगी तो उसके बारे में भी हमें जानना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि भारत में अमोनियम नाइट्रेट को रेगुलेट करने के लिए कौन से रूल्स हैं। फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन या एक ओपिनियन बनाएंगे। तो आइए एक एक करके सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो लेबनान मिडिल ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश है जो मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित पूर्वी तट पर स्थित है। लेबनान को सीरिया उत्तर तथा पूर्व में घेरे हुए है तथा इजराइल दक्षिण में घेरे हुए है तथा मेडिटेरियन सी में साइप्रस एक ऐसा देश है जो इसके पश्चिम में
स्थित है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, जो मेडिटेरियन सी के तट पर स्थित है, और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर एज ऑब्वियस हसन दियाब जिनका नाम है। अब हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कुछ सामान्य अध्ययन करेंगे। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में जानेंगे तो ये पता चलेगा कि यह एक सफ़ेद, गंधहीन, क्रिस्टली युक्त सब्सटेंस है जो अकार्बनिक यौगिक है और पानी में घुलनशील होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन में किया जाता है। कृषि में इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के दाने के रूप में किया जाता है, जो मृदा में उपस्थित नमी में घुलकर पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करता है, और यही नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मेन कंपोनेंट होता है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोशन में इसे ANFO के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है। इसी का प्रयोग करके जो बड़े बड़े औद्योगिक खनन हैं उसको किया जाता है। इसके एक्सप्लोसिव नेचर के कारण इसे कुछ इंसर्जेंट ग्रुप के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि तालिबान के द्वारा इसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव के रूप में यूज किया जाता है, तथा यह USA में ओक्लाहोमा सिटी में हुए एक अटैक जो कि 1995 में हुआ था, उसमें यह एक अमोनियम नाइट्रेट एक मेन कंपोनेंट था। ऐसा ही एक अटैक भारत में भी अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें RDX में अमोनियम नाइट्रेट एक मेन कंपोनेंट के रूप में शामिल था, जिसे हम पुलवामा अटैक के नाम से भी जानते हैं। और भूतकाल में भी वाराणसी और मालेगांव बम ब्लास्ट, दिल्ली, हैदराबाद के RDX धमाके में अमोनियम नाइट्रेट एक मेन कंपोनेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसीलिए भारत में इसे रेगुलेट करने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई गई है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जब हम इस घटना के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि जो प्योर अमोनियम नाइट्रेट होता है वह कभी भी एक विस्फोटक के रूप में कार्य नहीं करता। ऐसा कई एक्सपर्ट का मानना है। इसीलिए ही इसको यूनाइटेड नेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेंजरस गुड में एक ऑक्सीडाइजर के रूप में सम्मिलित किया गया है। ऑक्सीडाइजर, जिसे हिंदी में ऑक्सीकरण भी कहते हैं, इसके गुण धर्मों के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें यह ज्ञात होगा कि एक ऑक्सीडाइजर के पास यह क्षमता होती है कि अपने साथ मिश्रित जो अन्य ज्वलंत पदार्थ होते हैं वे उनको ऑक्सीकृत करते हैं। अर्थात अगर इसे बहुत ही सामान्य या लेमैन लैंग्वेज में समझें तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है उसका होना अनिवार्य होता है, और जो अमोनियम नाइट्रेट है यह अपने साथ मिश्रित किसी भी अन्य पदार्थों को जो अपने आसपास के ऑक्सीजन है उसकी अपेक्षा एक कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिसके कारण जो इसके साथ मिश्रित ज्वलंत पदार्थ या फ्यूल है वो एक
धमाके के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह एक विस्फोटक के जैसे कार्य करने लगता है। एक्सपर्ट की माने तो लेबनान हादसे में भी कुछ इसी तरीके की घटना हुई होगी, जब चूंकि ये अमोनियम नाइट्रेट उस तट पर जो 6 साल के एक लॉन्ग पीरियड से बिना किसी रेगुलेशन के ये रखा हुआ था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई होगी जब अमोनियम नाइट्रेट अत्यधिक हीट या नमी के कारण तीव्र गति से डिकम्पोज्ड होता रहा होगा, और जब यह डिकम्पोज्ड होता है तो अमोनियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल के वाष्प निकलते हैं, और अत्यधिक गैस निकलने के कारण यदि इसके आसपास किसी तरीके का कोई आग लगा हो तो यह एक तरीके से एक विस्फोटक के रूप में कार्य करने लगता है। तो जो ये सिचुएशन लेबनान की बनी कि वहाँ पे जो कंटेनर में जो पटाखों में आग पकड़ लिया था, उसी की वजह से उसके साथ रखे अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये बड़ा धमाका देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इतनी इतनी ज़्यादा मात्रा में रखा गया था, इसीलिए इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ज़्यादा था। इस धमाके के प्रभाव मनुष्य और पर्यावरण पर कैसे पड़ेंगे, यह अगर इसको एनालाइज किया जाए तो यह देखने को मिलता है कि ये इसका प्रभाव एक शॉर्ट टर्म प्रभाव ह्यूमन और इन्वायरमेंट पर देखने को मिलेगा। अगर हम बेरूत में हुए धमाकों के चित्र को देखेंगे, जो उसमें धुआं निकल रहा है वो एक लाल गहरे रंग का दिखाई पड़ता है, जो यह चिन्हित करता है कि अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट से नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्यावरण में कुछ क्षेत्र में फैल गए होंगे, जिसमें सबसे खतरनाक गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है। शहरी प्रदूषण में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक मुख्य कंपोनेंट के रूप में, एक मुख्य प्रदूषक के रूप में पाया जाता है, और यह इसकी मात्रा जब अधिक हो जाती है तो श्वसन तंत्र में इरिटेशन उत्पन्न होने लगता है तथा लॉन्ग टर्म में रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस होने के खतरे बने रहते हैं। और इस धुएं का प्रभाव किस तरीके से कम होगा, ये वहाँ के लोकल वेदर पर डिपेंड करता है। यदि वहाँ पर अच्छी वर्षा हो जाती है तो इसका प्रभाव न्यूट्रलाइज हो सकता है। चूँकि यह औद्योगिक विस्फोट बेहोश करने वाली औषधियों में तथा उर्वरक और गोल्ड पैक्स में यूज होता है एक प्रमुख इंग्रेडिएंट के तौर पर, तब इस स्थिति में इसके दुरुपयोग के अवसर अत्यधिक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसे भारत में हाईली रेगुलेट किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। इसके अनुसार अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, रूपांतरण तथा संचित करने, आयात निर्यात करने तथा बेचने या उपयोग करने से संबंधित रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तथा इसमें ये भी प्रावधान किए गए हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को अत्यधिक मात्रा में किसी भी पॉपुलेटेड एरिया में संचित करना एक गैर कानूनी कार्य है। अगर संक्षिप्त में कहें तो इसे अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित किसी भी क्रिया को करने के लिए यह रूल अप्लाई होता है।
इस रूल में इसके तहत प्रावधान निहित हैं। और जहाँ तक अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन की बात है, तो उस स्थिति में इसको उत्पादित करने के लिए एक लाइसेंस की जरूरत होती है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत जारी किया जाता है। तो अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन से संबंधित जो लाइसेंस है वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के तहत जारी किया जाता है। भारत में यही दो रूल है जो अमोनियम नाइट्रेट को रेगुलेट करते हैं। अंत में हम एक कंक्लूजन के तौर पर यह प्रश्न उठा सकते हैं कि क्या अमोनियम नाइट्रेट के इस विस्फोटक नेचर के कारण इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी तरीके की घटना कहीं पर भी ना हो। तो हमें यह एक ओपिनियन बनाना होगा कि अमोनियम नाइट्रेट एक मुख्य रासायनिक पदार्थ है। कृषि में प्रयोग होने वाले उर्वरकों में इसका प्रमुख रूप से उपयोग होता है, और इसके बिना हम कृषि के उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते। बिना फर्टिलाइजर के उपयोग से हम किसी भी तरीके की हरित क्रांति या फिर इतने बड़े जनसंख्या को फीड करने के तौर पर हमें फर्टिलाइजर का उपयोग करना पड़ता है, तथा औद्योगिक क्रांति के लिए अलग अलग प्रकार के खनिजों को प्राप्त करने हेतु विस्फोटक के रूप में भी हमें इसकी आवश्यकता है। बस जरूरत है तो इसके उत्पादन रख रखाव से संबंधित कड़े नियमों को बनाया जाए तथा उसका पालन कड़ाई से किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। आगे भी मैं इसी तरीके के न्यूज़ एनालिसिस वीडियो बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।